बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन ऑफ वर्ड एल्गोरिथम का। ये ऊपर जो इसके दी गई है हिस्ट्री आप लोगों ने एक बार रीड कर लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं एल्गोरिथम की इनफॉर्मल डेफिनेशन पे। एन एल्गोरिथम इज़ एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर दैट टेक सम वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़ एज इनपुट एंड प्रोड्यूस सम वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़ एज आउटपुट। एल्गोरिथम जो है वो एक कंप्यूटेशनल मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कोई वैल्यू मतलब लेता है इनपुट की फॉर्म में और प्रोसेस होके वो आपको आउटपुट की फॉर्म में मिलती है। एन एल्गोरिथम इज दैट अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट। एल्गोरिथम जो है किसी भी टास्क को स्टेप बाय स्टेप्स जो है एक सीक्वेंस में डिस्क्राइब करता है। जैसे कि आपने 2 नंबर्स ले लिए, उनको प्लस करेंगे। पहले 2 नंबर्स लिए फिर इनको प्लस किया, तो ये क्या है, आपने एक सीक्वेंस को भी मेंटेन किया है और एक ऑर्डर को भी। नेक्स्ट चलते हैं एल्गोरिथम की प्रोग्रामिंग पे। एल्गोरिथम जो है एक मैथमेटिकल इंटिटी है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ज़रूरी नहीं है किसी C++ में हो या किसी मशीन पे डिपेंड करता हो या किसी कंपाइलर पे। आपका एल्गोरिथम इतना अच्छा होना चाहिए जो किसी भी मशीन पे रन हो जाए, किसी भी कंपाइलर पे रन हो जाए। उसको किसी ख़ास CPU या कंपाइलर की ज़रूरत या मशीन की ज़रूरत नहीं होती। एल्गोरिथम जो है वो एक इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो मेजर प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट, देर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ इश्यूज, मैक्रो इश्यूज एंड मैक्रो इश्यूज। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ मैक्रो इश्यूज़ की कि असाइनमेंट जो ऑपरेटर है वो जो है टाइम लेता है, जितना टाइम लेगा उतने ही 1.5 अगर माइक्रो सेकेंड्स लेगा, तो जो और अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो भी 1.5 ही माइक्रो सेकेंड्स लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं 80% ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम टेक प्लेस इन 20% ऑफ द कोड। 80% जो है वो टाइम लेता है एग्जीक्यूशन का और 20% जो टाइम है वो कोड का होता है। वो प्लेस 20% प्लेस जो लेता है वो कोड लेता है और 80% हमारा डिज़ाइन। CS301 में भी आपने एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा था, टी सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम्स के बारे में। आप कोई पहली बार नहीं पढ़े एल्गोरिथम्स के बारे में, तो कहता है CS301 डील विद द हाउ टू डिज़ाइन गुड डेटा स्ट्रक्चर्स। दिस इज़ नॉट रियली एन इंडिपेंडेंट इशू बिकॉज मोस्ट ऑफ द फास्टेस्ट एल्गोरिथम आर फास्ट बिकॉज दे यूज़ फास्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड वाइस वर्सा। 301 में भी आपने पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। गुड एल्गोरिथम के पीछे एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये वो सारी बातें की डिस्कस की गई हैं जो मैंने आपसे कर चुकी हूँ। अब एनालाइजिंग एल्गोरिथम है। In order to design good algorithm, we must first agree the criteria of marrying algorithm. The emphasis in this course will be one the design of efficient algorithm. And hence we will measure algorithm in term of amount of computational resources that the algorithm requires। कहता है कि जितना मतलब आपने एनालाइजिंग एल्गोरिथम में आपने एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना है कि कौन सा एल्गोरिथम जो है कम टाइम लेगा और आपका इन दोनों में से आपका जो भी कम टाइम लेगा वो बेस्ट एल्गोरिथम होगा, फास्टेस्ट एल्गोरिथम होगा। वो किसी भी डिपेंडिंग किसी एप्लीकेशन पे डिपेंड ना कर रहा हो, किसी भी मशीन पे डिपेंड ना कर रहा हो। यहाँ वही समझाया गया है। आपने एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना है, जो बेस्ट होगा। एनालाइजिंग एल्गोरिथम का यही मतलब है। एनालाइजिंग एल्गोरिथम में ये भी है कि जो मतलब कि
एल्गोरिथम एक मशीन पे क्या पता 1.5 सेकंड्स ले और दूसरी पे 1 सेकंड ले, ये भी थोड़ा सा वेरिएशन टाइम में आ सकता है। अब मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में बात करने लगे। अनदर गोल दैट वी विल हैव इन दिस कोर्स इज दैट एनालिसिस बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल ऑफ द वेरिएशन इन मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारा एल्गोरिथम जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, ना ही वो किसी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। मतलब आपने C++ में प्रोग्राम लिखा है तो हेडर फाइल्स और सब कुछ C++ की होगी। हमारा जो एल्गोरिथम है वो एक इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी मशीन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि आपने अच्छी CPU होगा आपके पास, या अच्छी आपके पास जो है सुपर कंप्यूटर्स होगा तो आपका एल्गोरिथम चलेगा, बल्कि आपका एल्गोरिथम अच्छा होना चाहिए। और इसको आप जो एल्गोरिथम है वो इस मशीन में 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है। वी कॉल दिस मॉडल रैंडम एक्सेस मशीन और रैम। आप इसको रैम भी कहते हैं। ये वो वाली रैम नहीं है जो आपने कंप्यूटर में पढ़ी थी, ये वो रैम है जो मतलब सिंगल स्टेप जो है एग्जीक्यूशन का लेती है। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। सिंगल जो इंस्ट्रक्शन लेती है उसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद हम लोग इसे रैम कहते हैं। जैसे रैंडम एक्सेस की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। एक म्यूज़िक की CD आपने ली, आपने 5 नंबर वाला सॉन्ग सुनना है, तो आप डायरेक्ट जो है जंप लगा के 5 पे जा सकते हो। जो रैम जो है हमारी जंपिंग का काम करती है। और ये इसके कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं। बेसिक ऑपरेशन इंक्लूडिंग लाइक असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल, कंप्यूटिंग एनी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, इंटीजर्स, एनी साइज, परफॉर्मिंग एनी कंपैरिजन, बुलियन ऑपरेशन। ये जैसे कि आपने असाइनमेंट ऑपरेशन, आपका जो टाइम लेगा वही आपके अर्थमेटिक भी वही टाइम पे एग्जीक्यूट होंगे। वी एज्यूम दैट ईच बेसिक ऑपरेशन टेक सेम कांस्टेंट टाइम, मतलब सेम टाइम वो लेंगे। अगर आपका असाइनमेंट 1.5 सेकंड्स में होगा तो ये सारे जो बुलियंस हैं अर्थमेटिक हैं ये भी 1.5 सेकंड्स में ही एग्जीक्यूट होंगे। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 2 डायमेंशन मैक्सिमा की। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू एन एग्जांपल। ये सपोज यू वांट टू बाय अ कार, यू वांट द पिक द फास्टेस्ट कार, बट फास्ट कार आर एक्सपेंसिव, यू वांट द चीपेस्ट। आपने एक फास्ट कार भी लेनी है जो एक्सपेंसिव भी ना हो और उसकी स्पीड भी फास्ट हो। जैसे कि आपको शौक है स्पोर्ट्स कार लेने का, तो स्पोर्ट्स कार्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो आपने ऐसी कार तलाश करनी है जो एक्सपेंसिव भी ना हो और फास्ट, उसकी स्पीड भी फास्ट हो। तो अगर आपको ऐसी कार्स मतलब 5 या 10 कार्स मिल जाती हैं जिनकी प्राइस भी कम है, वो एक्सपेंसिव भी नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, तो आप सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी। एक की प्राइस मतलब उनकी प्राइस भी कम है, स्पीड भी उनकी फास्ट है, तो आप लोग यहाँ एल्गोरिथम का हम लोग यूज़ करेंगे। लेट अ पॉइंट P इन 2 डायमेंशन स्पेस बाय गिवन इट बाय इट्स इंटीजर कोऑर्डिनेट्स P इज इक्वल टू Px एंड Py। अब जो है अगला जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।